जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल और परसों मोक्षदा एकादशी मनाई जा रही है। वैसे तो नाम से ही पता चलता है कि इस दिन जो व्रत रखते हैं उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी व्यक्ति श्रद्धा और लगन के साथ इस दिन व्रत रखते हैं तो उनको जीवन चक्र से, जन्म व मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वो सदैव भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। इस व्रत को रखने से अपने पूर्वजों पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है और उनको जो है इस जीवन से मुक्ति मिल जाती है और वो नया जीवन भी धारण करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री भगवान ने इस दिन जो है श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था, तो इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है और इसी कारण व्रत वाले दिन भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए गीता का पाठ करना चाहिए। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग पर विशेष बल दिया है और आत्मा को अजर अमर अविनाशी बताया है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण करता है, इसी प्रकार आत्मा भी जड़ शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तो इसीलिए व्रत वाले दिन किसी को भी मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। हमारे जितने भी दुष्कर्म हैं उनको त्याग कर सद्गुण को अपनाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने श्री धर्मराज युधिष्ठिर को मोक्षदा एकादशी का महत्व विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि हे वत्स, यदि यह एकादशी पुण्य फल देने वाली है तो जो कोई भी सच्चे मनोबल से इसे करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध होने से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और एकादशी के बारे में बताया था और उससे कहा था कि अर्जुन, जो कोई भी युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होगा उसे इस जीवन में ही मुक्ति मिल जाएगी, अतः उनको मुक्ति दिलाने के लिए तुम युद्ध करो। इसके पीछे एकादशी की एक बहुत अच्छी कथा भी है, कहानी है जो मैं आपको सुना रही हूँ। एक समय गोकुल नामक राज्य में, जिस पर वैखानस नामक राजा राज्य करता था, वो जो राजा था उसका राज्य बहुत विशाल था और वहाँ की प्रजा सभी प्रकार के सुखों को भोग रही थी। उस राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण देवी निवास करते थे। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता जो थे वो नरक में बहुत दुख झेल रहे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। सुबह हुई तो राजा ने राज्य के सभी जो विद्वान ब्राह्मण थे उनको दरबार में बुलाया और कहा कि आज रात को मैंने सपने में देखा कि मेरे पिताजी नरक में बहुत कष्ट उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुत्र, मैं नरक में दुख झेल रहा हूँ, तुम मुझे यहाँ से मुक्त करवा दो, और तभी से मैं बहुत बेचैन हूँ। हे ब्राह्मण देवताओं, कृपा करके मुझे बताओ कि जिससे मेरे पिताजी को नरक से मुक्ति मिल जाए और वो स्वर्ग चले जाएं। ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे राज्य की सीमा के बाहर ऋषि पर्वत का आश्रम है और ऋषि पर्वत चारों वेदों के ज्ञाता व भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल देखकर बता सकते हैं और आपकी परेशानी का हल वही बताएंगे। इसके बाद राजा जो था ऋषि पर्वत के आश्रम में गया, मुनिश्रेष्ठ पर्वत को प्रणाम किया और अपनी बात ऋषि पर्वत के सम्मुख रखी। ऋषि पर्वत ने अपनी आंखें बंद की और उनके पिता का भूतकाल देखकर कहने लगे, राजन, मैंने मेरी योग माया से तुम्हारे पिता के सभी कुकर्म देखे हैं। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में सौतेली पत्नी के कहने पर अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। इसी पाप का फल तुम्हारे पिताजी आज नरक में जो है, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिताजी आज नरक में दुख झेल रहे हैं। राजा ने कहा कि ऋषि पर्वत जी, मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी का व्रत पूर्ण विधिवत रूप से करोगे तो तुम्हारे पिताजी को नरक से मुक्ति मिल जाएगी।
ऋषि पर्वत से ऐसा वचन सुनकर राजा अपने राज्य में गए और अपने पूरे परिवार के साथ मार्गशीर्ष महीने की एकादशी का व्रत किया तथा यथाशक्ति ब्राह्मणों को, गरीबों को दान दक्षिणा दी। राजा ने अपने पूरे परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई। उनके पिता स्वर्ग जाते समय राजा को अर्थात अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहते हुए अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग लोक को चले गए। तो इस संसार में जो भी स्त्री पुरुष विधिवत रूप से मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता है तो उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं, उसके पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले दिन गीता पाठ का अनुष्ठान करना चाहिए। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है, तो आप गीता की पूजा कर सकते हैं, उसको धूप दीप दिखाइए, उसका पाठ कीजिए, उसको प्रणाम कीजिए। तो इस तरह कहते हैं गीता पढ़ने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोक्षदा एकादशी तो उस दिन होती ही है। तो आप इस तरह से इसका दुगना फल प्राप्त कर सकते हैं, गीता का अध्याय करके, उसका पाठ करके और एकादशी का व्रत करके। हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में जा सकते हैं। यही इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। और कहा जाता है कि जो कोई भी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन प्रतिरोज करता है उसे मृत्यु के बाद भगवान के श्री चरणों में स्थापन प्राप्त होता है, यानी कि उनके श्री चरणों में उसको जगह प्राप्त होती है। तो हो सके तो गीता का पाठ रोज करें। और गीता जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और गीता एकादशी है कल 3 तारीख की भी और 4 तारीख की भी। तो वैसे जो पारिवारिक लोग हैं, जो संसारिक लोग हैं, वो इस व्रत को 4 तारीख को ही करें तो श्रेष्ठ रहेगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसी मेरी आशा है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।